सो अब एक चीज मैं फटाफट से रिकॉल करवाऊंगी आपको कि कॉन्टिन्यूस का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्टिन्यूस? जहां कॉन्टिन्यूस आ गया वहां वर्ब के साथ यू हैव टू यूज आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ. परफेक्ट टेंसेस मींस यू हैव टू यूज हैज, हैव और हैड, एंड देन you have to use verb का third form, V3 will be used in that. Okay, मैम so that was a gentle. Yes, मैम परफेक्ट टेंस में हम वॉज वर नहीं लगा सकते बीच में? nahi beta, perfect tenses always take verb third form and they take the help of has and have or had, depending on कि कौन सा वाला आप कर रहे हैं. So let us start with the simple future tense first. So as you can see on the screen, the rules for the simple future tense are subject plus will or shall plus verb की first form and then the object. Now whenever you talk about future tense, हर एक टेंस के साथ कोई ना कोई चीज लर्न रखनी है, आपने याद रखनी है दैट व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर टेंस कोई भी हो, चाहे वो कॉन्टिन्यूस है, चाहे वो सिंपल है, चाहे परफेक्ट है, उसमें एक हेल्पिंग वर्ब आना है विल या शैल. विल और शैल दोनों में से एक आएगा. दैट आई विल टेल यू कि कहाँ विल आना है, कहाँ शैल आना है. सो यू हैव ऑलवेज टू रिमेंबर कि जहाँ फ्यूचर टेंस है वहाँ विल और शैल जरूर आने हैं. एंड इन द सिंपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको, अच्छा टेल मी वन थिंग कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और कौन से टेंस में यूज की थी हमने? क्विकली राइट इन द चैट बॉक्स. वेयर डिड वी यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर देन सिंपल फ्यूचर टेंस? Okay, I've started getting the answers, but okay, all right. So I'm getting the answers: present tense, simple present tense again, present tense. Okay, now stop writing and listen to me. Present का spelling check कीजिए अनूर. It's PRESENT बेटा, there's no A in it. Stop writing. Do you remember मैंने आपको last class में बोला था that when you are asked to write any tense, तो आपने उस tense का पूरा लिखना है. So verb की first form जो है, क्या वो present perfect में यूज होती है? नहीं होती है ना. And what answer are you writing here? You are writing present tense. So present नहीं आएगा, simple present tense लिखना है. I told you in the last class also कि अकेला present, अकेला past नहीं लिखना. You have to tell specifically कि continuous या perfect या simple tense. So if you're gonna write this present tense, your answer is gonna be wrong. All right. Okay. Now, where do we use will and where do we use shall? Will is used with all persons, with second person and third person, singular and plural both. बट जब हम फर्स्ट पर्सन कौन होता है? स्पीकर. आई एम द स्पीकर हियर, आई एम द फर्स्ट पर्सन. आई के साथ में हमेशा शेल लगाऊंगी. अगर हम दो लोग हैं बोलने वाले तो द स्पीकर वुड बी वी यूज होगा. वी के साथ भी हमेशा क्या आएगा? शेल. सो ओनली विद, प्लीज डोंट राइट इन द चैट बॉक्स बेटा, डोंट राइट एनीथिंग इन द चैट बॉक्स. जब मैं आपको कहूंगी ओनली देन यूज द चैट बॉक्स, ठीक है? क्योंकि इफ यू स्टार्ट राइटिंग इन द चैट बॉक्स देन यू मिस द थिंग्स दैट आई एम टेलिंग यू. So shall is used only with I or we. First person के साथ shall use होगा. Second and third persons के साथ we use will. Okay, now let us take a few examples here. He will sing a song. Now future means जो टाइम अभी आने वाला है, ठीक है? So अगर आप इस फ्यूचर टेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करके देखते हैं तो उसमें क्या आता है? वो गाना गाएगा, मैं बाहर जाऊंगी, वो यहाँ आएंगे. सो जो फ्यूचर टेंस है वो एंड किससे होते हैं? गा, गे, गी. दीज आर हिंदी के वर्ड्स हैं, गा, गे, गी. आप कोई भी फ्यूचर टेंस का सेंटेंस को बोल के देखो. इट विल स्नो हैवीली इन विंटर. विंटर में हैवी स्नो गिरेगी. वी शैल अटेंड द पार्टी. हम पार्टी अटेंड करेंगे, राइट? सो जो फ्यूचर टेंस है उसके हिंदी में अगर हम उसे ट्रांसलेट करते हैं, सो दो सेंटेंसेस एंड विद गा, गे, गी ऑलवेज. Clear this much? Okay, let us move further. I have a few pictures here. I'll try to zoom in. Okay, I hope now this must be a bit clear to you, especially for the students who are on the phone. Now look at this first picture जरा देखेंगे ध्यान से. So there is a plumber. Plumber is the person who repairs or mends the pipes and fittings. And he's talking to a person, and what is he saying? He's saying, don't worry about this dripping tap. Dripping tap means जो
टैप में से पानी कई बार टप 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 गिरता रहता है, सो दैट इज कॉल्ड ड्रिपिंग टैप. आई विल फिक्स इट, मैं इसे फिक्स कर दूंगा. फिक्स करना मतलब ठीक कर दूंगा. जब हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, आई फिक्स इट, आई फिक्स द प्रॉब्लम, दैट मीन्स कि उसको सॉर्ट आउट कर देना प्रॉब्लम को. ठीक है, सो आई फिक्स इट. सो यहाँ पे मैं इसे ठीक कर दूंगा. एंड किससे हुआ? गा से. ओके, सो ये क्या है? वो करेगा भी एक्शन, उसने भी किया नहीं है. उसने कहा कि मैं कर दूंगा, थोड़ी देर में कर देता हूँ या कल तक कर दूंगा. सो ये फ्यूचर का एक्शन है. नेक्स्ट यू कैन सी द पर्सन स्पीकिंग ऑन द डायस. I promise I will reduce the proportion of people living in the extreme poverty. Now this is some politician बना हुआ है और वो promise कर रहा है कि मैं आने वाले time में कम कर दूंगा. I will reduce करना मतलब कम कर देना. श्रीशा, mute yourself अभी. So वो कह रहा है कि मैं promise करता हूँ कि मैं आने वाले time में जो गरीब लोग हैं उनका नंबर कम कर दूंगा. ये सब फ्यूचर में वो करेंगे, ये उनकी प्लानिंग है. जो फ्यूचर होती है वो आपकी प्लानिंग होती है. आप श्योर तो नहीं कह सकते ना कि ऐसा ही होगा. ठीक है, आप कहते हैं कि अच्छा ऐसे कर दूंगा, मैं आ जाऊंगा. सो दैट इज व्हाट यू आर प्लानिंग. सो बेसिकली फ्यूचर टेंस हमेशा आपकी प्लानिंग से रिलेटेड होता है. नाउ इफ यू लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर ऑफ दीज टू गर्ल्स सिटिंग टुगेदर, will you post this letter for me please. अब नाउ दिस इज इंट्रोगेटिव, ये क्वेश्चन फॉर्म में है, लेकिन ये भी क्या है? फ्यूचर है. इसे आप इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज यू आर नॉट डूइंग दिस. नेक्स्ट करेंगे दो, यू कैन सी टू स्टूडेंट्स आर गोइंग एंड द बॉय सेइंग आई एम श्योर वी विल डू वेल इन आवर एग्जाम्स. नाउ कैन यू टेल मी कि यहाँ पे आपको जो मैंने समझाया है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या मिस्टेक है? राइट इन द चैट बॉक्स. I'm sure we will do well in our exam. Very good, excellent Manraj. So I'm sure we है speaker first person है, so यहाँ आना चाहिए था shall. Very nice. So I'm sure we shall do well in our exam. तो मैं श्योर हूँ कि हम एग्जाम्स में अच्छा करने वाले हैं, अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, करेंगे. ठीक है, हम अच्छा परफॉर्म करेंगे. अगेन ये से एंड हो रहा है. Now look at the next one. If we use the media, we will reach people everywhere in the country. So ये दो रिपोर्टर्स हैं, रिपोर्टर्स जो टीवी में होते हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं कि अगर हम मीडिया अच्छा सा यूज करें तो हम बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाएंगे. रीच कर पाना मीन्स बहुत सारे लोगों को तक पहुंच पाएंगे. तो ये सारा अगेन क्या है? फ्यूचर टेंस. अब आप शेल लिखते रहिए बेटा. वेरी गुड. मैं आपको आगे पढ़ा रही हूँ एंड एवरीबडी इज बिजी राइटिंग शेल शेल शेल. Stop writing now and listen to what I'm telling you. The question is over. Okay, so this is how you talk in future tense. Future tense is basically related to what you plan, what you are planning to do in. Yes मैम इसमें मैम कई Yes. सेंटेंस में मैम आई के साथ मैम विल लगा हुआ है. हाँ, तो that's what I'm telling you, this is mistake. क्योंकि जनरली ये चीजें नहीं बताई जाती हैं, बट आपकी बुक में भी है और हमें भी आपको ये समझाना है. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जहाँ वी या आई के साथ विल लगा, दैट इज रॉन्ग. यू हैव टू यूज आई के साथ शेल ओनली एंड वी के साथ शेल ओनली. ओके, ऑलराइट. सो व्हेनेवर यू आर राइटिंग एनी सेंटेंस ऑल्सो, तो आपने ध्यान रखना है वहाँ पे अगर सपोज आपको कन्वर्ट करने के लिए आता है तो आपको ध्यान रखना है कि अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो आपने वहाँ शेल लगाना है. नाउ लेट अस रीड दिस क्विकली. दिस इज अगेन अ कॉन्वर्सेशन है. ठीक है, हमने लास्ट एक्टिविटी में भी एक किया था इस तरह का चीज. सो लेट आई विल रीड दिस. आप सिर्फ पढ़ेंगे आई से एंड आई विल रीड लाउडली फॉर यू. So Mr. Shiva Sharma is a future teller. He predicts the future and people go to him to find out what will happen to them. Now he's saying कि this is a पंडित, astrologer जो होते हैं, जो आपका future predict करते हैं, ऐसा होगा, आपका हाथ देख के, आपकी horoscope देख के वो बताते हैं. Now before we begin this, can you tell me the first sentence? Mr. Shiva Sharma is a future teller. He predicts the future and people go to him to find out. To find out tak, which tense is being used? Which tense is used in the first two sentences? Yes, which tense is being used in the first two sentences? वर्ब चेक कीजिए, वर्ब का कौन सा फॉर्म आ रहा है? फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, एस आ रहा है, क्या आ रहा है? यस, वेरी गुड. अदर्स कैन ऑल्सो ट्राई. स्पर्श, विल क्यों लिख रहे हैं आप? आई आर राइटिंग विल फॉर दिस. वेरी गुड. दिस इज नॉट मनराज, मे बी दिस इज बाय मिस्टेक. SE. Okay, very good.
So these sentences are written in simple present tense. Now continuing with the second sentence को अगर हम find out के बाद, stop writing now, अगर हम find out के बाद read कर रहे हैं, what will happen to them. Now tell me in which tense is this written. What will happen to them? Panit, is it future tense? Is it future continuous tense? Or future perfect tense? Very good. Everybody is writing the answer again. Future tense. Yes, it is future indefinite. Beta, check your spellings of indefinite. It is simple future tense. अभी मैंने आपको समझाया अकेला future tense, अकेला present tense. You don't have to write. Manthan ji, just now I told you, it has to be written completely. Future indefinite or simple future tense, right? Okay. Now stop writing and let us move further. Ravi goes to Mr. Sharma and here is what Mr. Sharma tells him. Now tell me which tense is used here. Again, Ravi goes to Mr. Sharma and here is what Mr. Sharma tells him. Simple present tense. Yes, because verb के साथ आप देखेंगे verb की first form है और उनके Ma'am, someone mute you. I think it was Ankit Kumar, the child with the name Ankit Kumar. Yes. Ma'am, please take care. Sure. Ma'am, please take care. Just remove the child. I think she has already left Yes, ma'am. herself. Yes. Okay. वो एकदम बच्चे ने किया ना Okay. तो पता नहीं चला। अब मैं हाँ देखती कोई बात हूँ। नहीं, इट्स ओके मैम. हाँ जी. Okay. सो गो में भी es लगा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ और टेल्स में भी s लगा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ. दैट मींस ये सिंपल फ्यूचर सिंपल प्रेजेंट टेंस है. स्टॉप राइटिंग बेटे. ओके, नाउ आई विल रीड द कन्वर्सेशन. नाउ व्हाट डज रवि से? रवि क्या बोलता है? हाउ विल माय स्टडी प्रोग्रेस गुरुजी? नाउ ही इज आस्किंग कि मेरी पढ़ाई कैसी चलेगी गुरुजी. सो विल आ रहा है, सो इट इज सिंपल फ्यूचर टेंस. मिस्टर शर्मा आगे से क्या कह रहे हैं? इफ यू स्टडी यू विल बी अ ग्रेट स्कॉलर. अगर आप पढ़ेंगे तो आप एक बहुत अच्छे स्कॉलर बनेंगे, फ्यूचर में बनेंगे, अभी होना है एक्शन. So again, it is simple future tense. Don't write the answer, beta. I'm not asking you any question. Please read the passage with me. Now Ravi says, and what might happen to my friends? Will they be with me? Again, this is also in future tense, लेकिन ये question form में है. ठीक है? Okay. Now Mr. Sharma says, if you don't fight with them, they will be with you. Right? They के साथ क्या रहा है? Will be with you. So again, it is future tense. Else they might not be. Now Ravi says, will I earn a lot of money, Guruji? Mr. Sharma says, you may earn as much as you want. Who is this? Who has unmuted himself? Okay, so these sentences, this conversation is basically in future tense. क्या होने वाला है? क्योंकि वो अपना फ्यूचर ही तो पूछने आया है उनसे, है ना? शर्मा जी से वो क्या पूछने आया? अपना फ्यूचर के बारे में पूछने आया है कि मेरा साथ क्या होने वाला है, क्या होगा. ठीक है? So it is all the whole conversation is taking place in future tense क्योंकि उसका फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहा है ऐसा होगा. राइट. नाउ लास्ट सेंटेंस पे आएंगे हम. We use future tense for the action that will happen in the future. हम future tense वहां यूज करते हैं, उन एक्शंस के लिए यूज करते हैं जो क्या होंगे, फ्यूचर में होने हैं, अभी होने हैं, उनके लिए हम फ्यूचर टेंस यूज करते हैं. ओके, नाउ लेट अस मूव फर्दर एंड नाउ विल टॉक अबाउट द फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस. राइट. Now before we begin with the future continuous tense, you can see here on the screen 3 arrows are there, and in all the 3 arrows there are different 3 sentences. Now look at the first red arrow and it is written I was dancing. ठीक है? So नीचे क्या लिखा है? Yesterday at this time. यानी कि कल मैं डांस कर रही थी. कर रही भी आ रहा है, रही का मतलब हो गया कॉन्टिन्यूअस, और साथ में क्या आ रहा है? थी आ रहा है. थी किस में आता है? पास्ट में. सो व्हाट इज दिस? जल्दी से लिखेंगे. आई वाज डांसिंग. व्हिच टेंस इज इट? व्हिच टेंस इज दिस? आई वाज डांसिंग. Kapnoor has written. Ruchit has written. Very good, very good. Again the same mistake. Again everybody is doing the same mistake. Yes. Simple past है. I was dancing. ing आ रही है बेटा. Can you see there is ing with the verb?
So I've got only 2-3 answers that are correct. Rimpi Gulati has given the correct answer. Yes. Then Parneet had given. It is past continuous tense. Why beta? It is using ing. और ing का was use हो रहा है. मैं डांस कर रही थी, कल कर रही थी ना, so past continuous हो गया. Next, stop writing now and now come to the orange arrow and here it is written I am dancing now. So what is it? Please give me the answer for the second one. मैं अभी कर रही हूँ. रही आ रहा है, that means continuous है और हूँ अभी. Very good. So it is present continuous tense. And now stop writing. Let us look at the blue arrow now. I will be dancing. अब देखो यहाँ एक तो ing आ रहा है, that means continuous है, और साथ में will भी आ रहा है. तो will be dancing will be future continuous tense. Future continuous. बेटे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही. Why you people are writing simple tense? In all the 3 sentences, you can you see ing with the verb? Can you see ing with the verb? और मैंने आपको बोला था ing जहाँ आना है वहाँ continuous होता है हमेशा. So simple tense तो ये हो ही नहीं सकते. कोई भी तीनों में से simple tense है ही नहीं. So it is future continuous tense. Okay. Now look at the screen. Stop writing and look at the screen again. Okay. Now what is written here? जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, फ्यूचर में विल आना है, शेल आना है, ये याद रखना है आपने हमेशा. कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूस में आईएनजी भी आना है, लेकिन एक वर्ड और यहाँ पे आता है बी, BEB. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में विल के साथ बी आएगा. विल बी डूइंग, शेल बी डूइंग. ठीक है. वी शेल बी गोइंग टू मार्केट, दे विल बी कमिंग टू अस. राइट. सो दिस इज द रूल फॉर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. यस मैम जैसे विल के साथ आपने बोला बी लगना है, तो मैम शेल के साथ उसका बी का मतलब क्या बनेगा उसके साथ? हम ऐसा करेंगे. दिस इज अ रूल बेटा, बस दिस इज अ रूल. आपने याद रखना है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में विल के साथ भी आएगा, विल बी शेल बी. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस कैसे याद रखना? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में विल बी शेल बी एंड देन आईएनजी तो आना ही है क्योंकि कॉन्टिन्यूस है. राइट. नाउ लुक एट दिस बॉक्स गिवन हियर. यहाँ पे बॉक्स में क्या लिखा है? दिस टाइम टुमारो. दिस टाइम टुमारो यानी कि अभी सपोज टाइम है 10 o'clock, तो कल जो 10 o'clock होने हैं, यानी कि वो कौन सा टेंस होना है अभी? फ्यूचर. कल जब 10 बजेंगे, सुबह कल बजेंगे, तो दैट विल बी फ्यूचर. सो दिस टाइम टुमारो, दिस टाइम नेक्स्ट वीक, यानी कि इसी टाइम नेक्स्ट वीक. आज क्या डे है? टुडे इज थर्सडे. सो नेक्स्ट वीक जो नेक्स्ट थर्सडे आएगा उस पर 10 o'clock. तो इस तरह से आने वाला टाइम कोई भी टाइम हो सकता है, चाहे वो कल हो, चाहे वो परसों हो, चाहे वो नेक्स्ट वीक हो, चाहे वो नेक्स्ट मंथ हो. ये सारे किस में आते हैं? हमारे फ्यूचर टेंस में आते हैं. ओके. सो देयर आर फ्यू एग्जांपल्स गिवन. जैसे और इन्होंने एग्जांपल दिया एट 9 टुमारो, कल 9 बजे. कल 9 बजे आना है ना अभी. ठीक है. नेक्स्ट एट 10 नेक्स्ट ट्यूसडे को 10 बजे. ठीक. अगेन ये सारे जो आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये आपको एग्जांपल दिए हुए हैं कि फ्यूचर टाइम में किस तरह से हम सेंटेंसेस को बता सकते हैं. Now, if you look at this, actions in progress. Progress means continuity. जो चल रहे हैं, continuous, यानी कि जो actions अभी चल रहे होंगे at certain time in the future. एक future में एक time पे, जैसे हमने time दे दिया ना, कल सुबह, next week. ठीक है. So future के time है ना सारे. So अगर future के किसी भी time के बारे में बात हो रही है, जैसे this time next week, कि next week इस time पे, next week इस time पे I will be traveling to Paris. ठीक है. अगर सपोज मैंने कहीं घूमने जाना है, सपोज आई एम गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट वीक. ठीक है. तो मैं सोच रही हूँ, मैं बैठी सोच रही हूँ कि कल परसों मेरी फ्लाइट होगी, परसों मैं चली जाऊंगी. आने वाले टाइम के बारे में सोच रही हूँ. फिर मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट वीक मैं इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में बैठी होंगी. ठीक है. सो ये सब मेरे माइंड में चल रहा है कि क्या होगा फ्यूचर में. ठीक है. सो ये एग्जाम्पल उस तरह का है. टुमारो एट 10 यू विल बी डूइंग योर एग्जाम. कल 10 बजे मैं इस टाइम क्या कर रही होंगी? कल मैं 10 बजे एग्जाम दे रही होंगी इस टाइम अपना. ठीक है. ओके. सो फ्यूचर प्लान्स एंड अरेंजमेंट्स. फ्यूचर में जो प्लानिंग है हमारी, उसके लिए भी हम फ्यूचर टेंस यूज करते हैं. सॉरी. ओके. नाउ लेट अस मूव फर्दर. नाउ व्हाट आर द रूल्स फॉर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस? द रूल्स आर, आपको मैंने बता दिए हैं. द रूल्स आर सब्जेक्ट प्लस विल बी
और shall be किसके साथ आ जाएगा? फर्स्ट पर्सन के साथ, will be बाकी सबके साथ आता है. देन वी हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन वी हैव उसके साथ क्या आना है हमेशा? कॉन्टिन्यूअस है तो ing. ओके, यस मैम जो सिंपल फ्यूचर टेंस होता है उसमें नहीं हम करेंगे विल बी, शैल बी, सब उसमें सिर्फ कंटिन्यू करेंगे. हाँ जी बेटा, उसमें सिर्फ विल और शेल, और कॉन्टिन्यूअस में विल के साथ, विल और शेल के साथ बी भी आना है. ठीक है, क्योंकि अब देखो हर टेंस में थोड़े थोड़े चेंजेस तो होने हैं ना रूल में, सेम थोड़ी ना हम सब में यूज कर सकते हैं, इसीलिए. ओके, नाउ द सन विल बी शाइनिंग ब्राइटली एट दिस टाइम टुमारो. कल सुबह इस टाइम पे, कल सुबह 10 बजे जो सन है वो शाइन कर रहा होगा. गा से एंड हुआ है. शी विल बी अपियरिंग इन एग्जाम्स नेक्स्ट वीक. वो नेक्स्ट वीक आने वाले हफ्ते में एग्जाम दे रही होगी. अपियर करना मतलब एग्जाम देना. आई शैल बी गोइंग टू मार्केट इन द इवनिंग. इवनिंग अभी आनी है ना, शाम अभी होनी है, वो फ्यूचर है ना अभी हमारे लिए. तो मैं शाम को मार्केट जा रही होगी. राइट, ओके. Now, okay, now you can see on the screen there are a few pictures. Now look at the very first picture. First picture में आप action word क्या कर सकते हैं? इसमें read कर सकते हैं use. Now using the action word read, write this sentence. इस picture को describe कीजिए in future continuous tense. Future continuous tense. First वाली picture को आपने बताना है in future continuous tense. Quickly. मैम Yes. मैम जो पूरी स्क्रीन है मैम, जो डी वाला है वो हमने उसका सेंटेंस बनाना. हाँ जी बेटा, यस, डी वाले को मैंने क्रॉप किया हुआ है पिक्चर को. ओके, अदरवाइज वो आपको क्लियर नहीं होती. यस, आई थिंक आई गॉट अ फ्यू आंसर्स बट आई कुडंट रीड देम. मैम प्लीज रिपीट द क्वेश्चन. यू हैव टू राइट अबाउट दिस पिक्चर. व्हाट इज द गर्ल डूइंग इन फ्यूचर टेंस. इस सेंटेंस को फ्यूचर टेंस में लिखना है. She will be reading. Okay, yes. शेल नहीं आएगा मनरेखा बेटा. शी थर्ड पर्सन है, उसका शेल नहीं आना. शेल सिर्फ आई और वी के साथ आता है. गर्ल रीड्स अ बुक बेटे. कॉन्टिन्यूअस, आई टोल्ड यू टू यूज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. याद कर लीजिए जल्दी से कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के रूल्स याद करने हैं. रजनीश शर्मा, शी विल रीड द बुक सिंपल फ्यूचर टेंस है. मैंने आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कहा है बच्चे. The girl will read the book is again simple future tense. Continuous use करना है. ing form. Very good Priyanka. I've seen Priyanka's answer is correct. She will be. Okay, so the answer is she will be reading a book. वो book पढ़ रही होगी. She will be reading a book. Very good. Excellent. Now look at the picture. H part. H part. Look at the H part. You have to write the same. Future continuous में लिखना है H part के लिए. Ride कर रहा है ये. He is riding a bicycle basically. Riding a bicycle और cycling both are correct. दोनों ही आप यूज कर सकते हैं. He will doing cycling नहीं होता बेटा. Doing cycling नहीं आएगा. He will be cycling. CYCLING. E हट जाता है. I've told you so many times. जिन words में E आता है, जब when we add ing with them, we remove that E. Cycling लिख रहे हैं तो E नहीं आएगा cycle वाला. He will be riding. Very nice. So I think everybody has written the correct answer. So you can write he will be cycling. He will be riding a bicycle. He की जगह boy word भी use कर सकते हैं. Right? Very good. Excellent. So we'll do one more only. G part. Now write down for the G part quickly, please. Quickly, better quickly. It's 9:57. She'll be listening. I shall be listening. Okay. Parneet has assumed कि मैं हूँ. Very nice, Parneet.
I shall be. Okay, very good, Pandit. I shall be listening to the music. Very good. The boy will be listening to music. He will listening नहीं होता. Be भी आना था. The girl will be listening a song. All right, very good. So I hope you have understood कि कैसे करना है. Okay, stop writing now. Let us talk about the future perfect tense now quickly. Now future perfect tense. Perfect आ गया तो कौन से क्या आना है यहाँ पे V3. Perfect means V3. आपने ऐसे ही याद रखना है. Perfect means V3 और V3 कभी भी अकेला नहीं आता. वो किसकी हेल्प लेता है हमेशा? Has की, have की या फिर had की. लेकिन फ्यूचर टेंस में हैज और हैड नहीं आता. फ्यूचर टेंस में सिर्फ एक वर्ड आता है, दैट इज हैव. और हैव किसके साथ आएगा? क्योंकि फ्यूचर है तो विल और शैल तो हम मिस कर ही नहीं सकते. विल और शैल तो जरूर आना ही आना है फ्यूचर में. ठीक है, सो विल और शैल का ऑप्शन हमने रखना है. उसके साथ हैव आना है, चाहे विल आए तब भी हैव लगाना है, शैल आएगा तब भी हैव लगाना है. आई टोल्ड यू इन द ऑडियो ऑल्सो कि यहाँ शैल में एस मिसिंग है इन द स्लाइड. ठीक है, so be careful about that. So the rule is that we have the subject, then will have or shall have, and then verb की third form, right? Okay, अब हमने कहाँ यूज करना है जल्दी से देखते हैं. The train will have come before you reach the station. मैम यहाँ पे आपने क्या क्या कि एस नहीं डाला. मैंने बताया आपको ये चीज. I just told you कि ये मिस हुआ हुआ है. Okay, the train will have come before you reach the station. So यहाँ पे देखो फ्यूचर में दो एक्शन होने हैं. एक तो आपने स्टेशन पे पहुंचना है, ठीक है, और दूसरा ट्रेन ने वहां आना है. अब प्लीज ध्यान से सुनेंगे. दो एक्शन होने हैं फ्यूचर में. दोनों में से पहले क्या हो रहा है? क्या होगा? आई मीन फ्यूचर में क्या होगा पहले? वो कह रहा है द ट्रेन विल हैव कम बिफोर यू रीच द स्टेशन. यानी कि तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन आ चुकी होगी. ठीक है, सो पहले कौन सा वाला एक्शन होगा फ्यूचर में? ट्रेन के आने का एक्शन होगा. सो जो पहले एक्शन होगा फ्यूचर में उसको हम फ्यूचर परफेक्ट में लिखेंगे. ठीक है, सो इट वुड बी द ट्रेन विल हैव कम. पहले ट्रेन ने आना है, मैंने बाद में पहुंचना है, उसने बाद में पहुंचना है. सो उसको जो सेकंड वाला एक्शन होना है फ्यूचर में उसको हम किस में लिखेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में. उसको फ्यूचर में नहीं लिखना. तो जो एक्शन, दो एक्शन होने हैं फ्यूचर में. अगेन लिसन केयरफुली. दो एक्शन अगर फ्यूचर में होने हैं, जो एक्शन पहले होगा उसको हम फ्यूचर परफेक्ट में लिखेंगे और जो दूसरा एक्शन होगा फ्यूचर में उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, फ्यूचर में नहीं लिखेंगे. ठीक है, ये ध्यान से याद रखना है. आई शैल हैव रेड द होल बुक बिफोर यू कम बैक. अब मैं कह रही हूँ कि फ्यूचर में दो काम होने हैं. एक तो मैंने बुक पढ़ लेनी है और दूसरा तुम्हारा वापस आना. पहले क्या होगा? पहले मैं कह रही हूँ तुम्हारे आने से पहले मैं बुक पढ़ लूंगी सारी. सो जो मेरा पहले काम हो जाना है, मेरे बुक रीड करने का काम जो पहले होना है उसको हमने किस में लिखा है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में. और दूसरा काम क्या होना है कि तुमने वापस आना है. तुम्हारे वापस आने वाला जो सेकंड एक्शन है उसको हम किस में लिखेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में. ओके ओके, यहाँ पे आई हैव गॉट दिस थिंग. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस? सो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन इन प्रोग्रेस. जो एक्शन चल रहा होगा, रहा होगा, रहा वर्ड आ रहा है, रहा होगा, उसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस यूज करना है. And future perfect, at the end of the screen please read, an action completed at a specific time in the future. और फ्यूचर परफेक्ट वहाँ यूज होता है जहाँ पे एक्शन किसी फ्यूचर के टाइम में कंप्लीट हो चुका होगा. मैं बुक पढ़ चुकी होंगी, मतलब मेरे बुक पढ़ने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका होगा. ठीक है, I hope this is clear. I had some other slides also, but again the time is short. I have to move. Anu ma'am, please you take over. But if you want the slides, I can send you later on. Okay? Please listen to the audio again and again, and then try to solve the exercises that I've given for the homework today. And again, I'm repeating, as usual, I'm always there to help you out whenever you need me. So please clarify yourself with the topic. किसी doubt में आपने नहीं रहना है, right? Okay, Anu ma'am, can you take over now? I'll stop sharing the screen. Thank you, ma'am. Thank you. All right. All right. I'll just stop sharing. Okay, Yes, ma'am. Have a great day. Bye, everybody. Thank you, ma'am. Yes. Good morning, everyone. बच्चे आप आज करोगे रिवाइज चैप्टर 6 which is क्लोथिंग. आपको वीडियो सेंड किए पार्टिसिपेशन. आई होप आपने देख ली होगी. So without wasting any time, let's start today's activities. Let me share my screen.
so let's start activities. So first activity is on your screens. It is match the column. आपको एक साइड पे कुछ सीजन्स लिखे हैं, समर, रेनी सीजन, विंटर, और यहाँ पे पिक्चर्स हैं क्लोथ्स की, ठीक है। ऑन द अदर हैंड आपको मैच करना है 1 के साथ कौन सा लेटर मैच करेगा, 2 के साथ कौन सा, 3 के साथ कौन सा। तो ध्यान से देखना है आपने, ओके। कुछ चीजें हैं जो मैंने इस एक्टिविटीज में इंक्लूड नहीं की है, बट वो मैं साथ साथ में आपसे डिस्कस करती रहूंगी। So I can see students are writing 1C, 2A and 3B. Yes, that's correct. Okay, now you will tell me what are the categories in which fiber is divided. फाइबर हमें कौन सी कैटेगरीज, कौन सी ऐसी कैटेगरीज है जिससे हमें फाइबर मिल सकता है? 2 मेजर कैटेगरीज। What are those? Yes, Tanishka has answered plants and animals. 2 sources are there from where we get fiber. Okay, one is plant source and another is animal source. Okay, now write the 2 sources. प्लांट सोर्सेज लिखने हैं जहां से हमें फाइबर मिलता है। 2 प्लांट सोर्सेज। ऐसे कौन से प्लांट्स है जिससे हम फाइबर लेते हैं? कॉटन की स्पेलिंग करेक्ट लिखने हैं तनिष्का। यस, कॉटन एंड जूट। एंड एनिमल, 2 एनिमल फाइबर्स। कैन यू राइट 2 एनिमल फाइबर्स? यस, सिल्क एंड वूल। वूल हमें कौन कौन से एनिमल से मिल सकती है? शीप देता है, और बस शीप ही देती है वूल। मेजरली वूल शीप से एक्सट्रैक्ट की जाती है। शीप की एक स्किन होती है, बहुत ही जो बिल्कुल बाहर वाली स्किन होती है, जहाँ पे जो हमारी वूल है वो एक्चुअल में शीप के हेयर है। जैसे हमारी बॉडी पे भी बाल होते हैं, सर पे बाल है, वो वैसे ही वो शीप के भी बाल हैं, ठीक है। बाकी एनिमल जैसे याक है, कैमल है, उनके भी ये बॉडी के बाल हैं। इनको, इनके लिए एक वर्ड यूज करते हैं फ्लीस, FEECE, फ्लीस, ठीक है। तो ये फ्लीस है जिससे हम वूल लेते हैं। एंड सेकंड इज सिल्क। सिल्क हमें कहाँ से मिलता है? मैम वूल में मैम रैबिट भी आ सकता है ना? यस यस, रैबिट से भी कुछ वूल मिलती है। सिल्क वॉर्म, यस, भार्गवी ने सबसे पहले आंसर दिया है, आयुष ने दिया है। अच्छा, उससे भी पहले दे चुके बच्चे, तनिष्का। यस, सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म, देखो सिल्क वॉर्म तो एक तरह का इंसेक्ट है, ठीक है। हम कहाँ से सिल्क, हम ब्रॉड बेसिस पे आप कह सकते हो कि सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क मिलता है, बट सिल्क जब उसका इंसेक्ट है, जो इंसेक्ट बाहर निकलने से पहले वो एक कवरिंग में होता है, उस कवरिंग को बोलते हैं कोकून। ये आपका PT3 और PT4 में एक चैप्टर है, तब आप लाइफ साइकिल करोगे सिल्क वॉर्म का, तब आपको ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। तो वो एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम। यस, मैम मेरे नेटवर्क कनेक्शन कारण मैम मेरा कैमरा ऑन ही है, पर मैम वो ऑफ ही हो ही जा रहा है बार बार। ओके मैम, मैम आप देख लेना कि ये बच्चा बोल रहा है। हाँ जी मैम ओके, सो हम उसको बोलते हैं कोकून। कोकून को बॉईल करके वहां से सिल्क मिलता है, ठीक है। ये बस आपकी नॉलेज के लिए है, क्योंकि आपके वर्ड, ये वाले वर्ड जो हैं फ्लीस एंड कॉटन, ये आपकी बुक में है। एंड कैन यू राइट 2 सिंथेटिक फाइबर्स? मैम एक्सक्यूज मी मैम, यस, मैम किसी ने चैट बॉक्स में मैम स्नेक भी लिखा है। कोई बात नहीं। नायलॉन एंड रेयॉन, यस, ये बहुत इजी इजी से नेम है, नायलॉन एंड रेयॉन। नायलॉन की स्पेलिंग रॉन्ग लिखे हैं गिरीशा आपने। पॉलिस्टर है,
तो ये सारे सिंथेटिक फाइबर्स है। ये सिंथेटिक क्यों है? सिंथेटिक का मतलब होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल इज समथिंग विच इज नॉट नेचुरल। ओके, so these type of fibers are not obtained from nature and natural sources, but they are prepared in laboratories। ठीक है, ये फैक्ट्रीज में, लेबोरेटरीज में ये फाइबर बनाया जाता है। ये क्यों बनाते हैं? ये आपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ी हैं। तो एडवांटेजेस में क्या आ सकता है सिंथेटिक फाइबर की? एक तो ये चीप होते हैं नेचुरल फाइबर, क्योंकि वो नेचुरल चीजों से मिलता है तो उन पे बहुत खर्चा होता है, तो इसलिए वो हमें थोड़ा सा महंगे मिलते हैं। ऑन द अदर हैंड जो सिंथेटिक फाइबर है वो चीप होते हैं। ठीक है, एंड वो इजीली अवेलेबल है, बहुत वेराइटी ऑफ कलर्स में हमें मिल सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो सिंथेटिक फाइबर के फेवर में है। बट कुछ, हाँ, और एक और चीज है कि वो रिंकल नहीं पड़ते। अदरवाइज अगर आप कॉटन की, जैसे आप कॉटन शर्ट पहनते हो उस पर कितने रिंकल बढ़ जाते हैं, उसको आयरन किए बिना पहन नहीं सकते हो, है ना। तो जो सिंथेटिक फाइबर है उन पे रिंकल्स नहीं होते इजीली। मोर ओवर जब हम उसको धो के सुखाते हैं सन में, वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। ओके, तो उसके बाद है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में सबसे बड़ी चीज तो ये है, सिंथेटिक फाइबर के कपड़े पहन के किचन में काम नहीं कर सकते, आग के पास नहीं जा सकते, क्योंकि वो आग बहुत जल्दी पकड़ते हैं। ठीक है, एंड वो स्वेट एब्जॉर्ब नहीं करते, गर्मियों में पहनना उनको बिल्कुल इजी नहीं है, और वो बॉडी के साथ चिपके चिपके से रहते हैं, जिससे बॉडी को फिर रैशेस भी समटाइम्स, सारे लोगों को सिंथेटिक फाइबर सूट नहीं करता, कुछ लोगों के रैशेस हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी में देखो। मैम मैम यस, मैम कई बार जो स्वेटर के जो मोटे मोटे धागे होते हैं मैम, वो कई बार चुभते हैं हमें। हाँ जी, एक्सक्यूज मैम, यस। मैम जो सिल्क वॉर्म है, मैम जो सिल्क अलग है और वॉर्म अलग है। नहीं नहीं, अलग एक साथ ही लिख सकते हो, सिल्क वार्म एक ही वर्ड है। ओके मैम। मैम मतलब अगर अब हमने देखिए नेम्स में लिखना नेक्स्ट है, मैच। हाँ जी, मैम अगर हमने नेम में लिखना है मैम, तो हम उसको अलग करके लिखेंगे। कहाँ पे लिखना है? अगर मैम अगर हमने नोटबुक पे लिखना होगा सिल्क वॉर्म, एक ही मैम। वर्ड है, ये लिखोगे, साथ में लिखोगे, स्पेस नहीं है बीच में। ओके मैम। तो ये बहुत इजी सी मैचिंग है। साइड पे आपको लिखा है कॉटन, सिल्क, वूल, और सोर्सेस की पिक्चर्स हैं, आपको बतानी है सोर्सेस उसके कौन से। अब देखो इसमें सिल्क वॉर्म आपको दिखाई दे रहा है, तो जब ये कोकून के अंदर होता है तब उससे सिल्क हम लेते हैं। मनीषा मल्होत्रा इज सेइंग माय स्क्रीन इज नॉट विजिबल। बच्चे आप मेरी स्क्रीन को पिन कर लो, जहां पे आपको एरो दिख रहा है मेरे नेम के साथ, वहां पे उसको पिन करो। लेट मी शो यू द आंसर्स। यस, इसके साथ सबसे पहले जो आपका पहला टॉपिक है, देखो दो चीजें आपने पढ़ी हैं, एक है क्लोथ और एक होते हैं क्लोथ्स। क्लॉथ एंड क्लोथ्स। क्लॉथ जो विदाउट ई है, उसका मीनिंग क्या होता है? जो हम कपड़ा बाजार से लेते हैं वो बिल्कुल अनस्टिच्ड है, ठीक है, वो क्लॉथ है, उसको बोलते हैं क्लॉथ मटेरियल, ड्रेस मटेरियल, या फिर वो है फैब्रिक। तो फैब्रिक एंड क्लॉथ आर सेम थिंग। जो कपड़ा हम बाहर से ले, आपकी मम्मा सूट लेके आते हैं, सूट का कपड़ा, फिर उसको टेलर के पास देते हैं सिलवाने के लिए, राइट। तो वो जो अनस्टिच्ड है जब वो, तब वो क्लॉथ है, फैब्रिक है। ठीक है, जब वो सिल के आ जाता है तब वो एक ड्रेस बन जाती है। ठीक है, अब फाइबर क्या होता है? FIBRE, फाइबर क्या होता है? आपने थ्रेड देखा है सबने? थ्रेड होता है ना। आप एक आज एक काम करना, थ्रेड लेके छोटा सा उसका पीस लेके उसको और फर्दर उसमें अगर आप नोटिस करोगे, वो उसके बहुत पतले पतले, बहुत ही थिन और फर्दर उसके थ्रेड्स हैं। तो वो जो फर्दर थ्रेड्स हैं वो क्या है? फाइबर है। फाइबर को वाइंड करके उसकी वीविंग करके थ्रेड बनता है, फिर थ्रेड की वीविंग करके फैब्रिक बनता है। ओके,
तो ये चीजें आपने माइंड में रखनी है, इनको लेके आपने कंफ्यूज नहीं होना है। 6th रेड में कौन सा बच्चा है? राजविंदर कौर, किरणदीप कौर, आप 6th रेड में हो? ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज टू टेक केयर ऑफ क्लोथ्स। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी। वैसे तो आपने सारी लर्न की होंगी, मैंने आपको आज वर्कशीट में भी ये क्वेश्चन दिया है। तो पिक्चर को देख के आपने आइडेंटिफाई करना है कि हम कौन से हैबिट की बात कर रहे हैं, जिसकी जो एक वे है जिससे हम अपने क्लोथ्स की केयर कर सकते हैं। फर्स्ट इज दिस, कैन यू आइडेंटिफाई व्हाट थिंग्स आर दीज? ये क्या चीजें हैं, पहले ये लिखो। ये मार्शमेलोज है? नो। यस रजत, नैफ्थलीन बॉल्स। ये आपकी स्पेलिंग रॉन्ग है। मनोबल ने पता नहीं क्या लिखा है। मे बी शी इज वांटेड टू राइट फिनाइल। मैम मैंने फिनाइल बॉल्स लिखी है। उसकी भी स्पेलिंग रॉन्ग है, फिनाइल के स्पेलिंग ये नहीं होते। यस बच्चे, ये मार्शमेलोज नहीं है, ये नैफ्थलीन बॉल्स हैं। बट नैफ्थलीन के आप स्पेलिंग रॉन्ग लिख रहे हो मोस्टली बच्चे, क्योंकि आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो आंसर्स एक दूसरे के, इसलिए आपकी स्पेलिंग रॉन्ग आ रहे हैं। और आप बताओ कि नैफ्थलीन बॉल क्लोथ से कैसे रिलेटेड है? हम क्या क्यों नैफ्थलीन बॉल्स का क्या कनेक्शन है क्लोथ्स के साथ? यस, पनीत हैज आंसर्ड टू प्रिवेंट फ्रॉम इंसेक्ट्स। दैट्स करेक्ट। इंसेक्ट से बचाने के लिए हम नैफ्थलीन बॉल्स को क्लोथ्स के बीच में रखते हैं। ठीक है, बट नैफ्थलीन बॉल्स काम कैसे करती है, कैसे ये क्लोथ्स को बचाती हैं? किसी को पता है? प्रिवेंट फ्रॉम बैड स्मेल। बच्चे डोंट अनम्यूट योरसेल्फ, आई थिंक इट इज भार्गवा। स्मेल है, नैफ्थलीन बॉल्स की जो स्मेल है उसकी वजह से इंसेक्ट्स नहीं आते हैं, वो कपड़े खराब नहीं करते हैं। एक और चीज है नैफ्थलीन बॉल्स, लीव्स भी रख सकते हैं। एक और चीज है नैफ्थलीन बॉल्स जैसी जो हम कपड़ों में रख सकते हैं इन प्लेस ऑफ दीज। वो क्या चीज है? यस, तनिष्का हैज आंसर, ड्राई नीम लीव्स। नीम लीव्स आप रख सकते हो। नीम लीव्स का भी सेम कंसेप्ट है, क्योंकि उसकी स्मेल बिटर होती है, बहुत खराब सी होती है, उसकी वजह से इंसेक्ट्स उसके पास नहीं आते। तो आपका एक पॉइंट क्या है? नैफ्थलीन बॉल्स रिपेल इंसेक्ट्स, so these should be kept with clothes, right? Next is this. ये आपको पिक्चर देख के क्या लग रहा है कि ये क्या हिंट आपको मिल रहा है इस पिक्चर से? मैम मैम what is शॉपिंग shop? Please don't unmute yourself. If you have any doubt, I will take your doubt after the activities. But let us finish these activities, okay? अदरवाइज ये रह जाती है, आपका टाइम फिनिश हो जाता है। मैं आपके डाउट्स बाद में ले लूंगी, बीच में मत डिस्टर्ब करो। बच्चे अनम्यूट मत करो, अनम्यूट नहीं करना किसी ने। ड्राई क्लीनिंग है। अब कौन सा रूल की तरफ ये आपको इंडिकेट कर रहे थे? क्या रूल की तरफ ये इंडिकेट कर रही है? ड्राई क्लीनिंग क्या है, क्यों करना चाहिए हमें? ड्राई क्लीनिंग क्या होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। ड्राई क्लीनिंग, ड्राई मतलब जो चीज सूखी होती है, जिसमें वाटर यूज नहीं होता। अब जो कपड़े हैं, कुछ फैब्रिक ऐसा होता है जो बहुत डेलिकेट होता है, बहुत नाजुक सा, हम उसको मशीन वॉश नहीं कर सकते। एंड कुछ एक्सपेंसिव क्लोथ्स है हमारे, जो हम पार्टी वेयर ड्रेसेस है हमारी, जो बहुत एक्सपेंसिव होती है, बहुत शाइनी सी होती है, उनको भी हम मशीन वॉश नहीं दे सकते क्योंकि वो खराब हो सकती है। तो ऐसी चीजों को, कुछ हम जैसे विंटर्स में ओवरकोट्स पहनते हैं ना, ब्लेजर्स, वो भी चीजें हैं ऐसी जो हम जिनको हम मशीन वॉश नहीं कर सकते। तो ऐसी चीजों को ड्राई क्लीनिंग करवाना पड़ता है। ड्राई क्लीनिंग में क्या होता है? वाटर यूज नहीं करते, बट कुछ और ही केमिकल यूज करते हैं, जिससे कपड़े साफ भी हो जाते हैं और खराब भी नहीं होते। ठीक, कुछ डेलिकेट फाइबर और कुछ एक्सपेंसिव क्लोथ्स के लिए हम ड्राई क्लीनिंग यूज कर सकते हैं। So dry clean expensive and delicate clothes.
यस, पेट्रोल कर सकते हैं। यस हरनूर एंड जपनूर। व्हाट इज दिस पिक्चर अबाउट? इससे आपको क्या हिंट मिल रहा है ये देख के? यस, आयरन तो हो रही है। अब रूल क्या है आयरन के साथ? यस, क्लोथ्स शुड बी आयरन। जब क्लोथ्स वॉश कर लेते हैं, जब सूख जाते हैं, उनको आयरन करना जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज उन पे रिंकल्स से रहते हैं, है ना? तो वो बहुत खराब लगते हैं देखने में। आप स्मार्टली, अगर कोई स्टूडेंट है एक यूनिफॉर्म पहन के आया जो प्रॉपरली वेल आयर्न है, और एक स्टूडेंट है जो नहीं पहन के आया आयरन वाली ड्रेस, तो वो स्टूडेंट स्मार्ट नहीं लगेगा। यूनिफॉर्म आपको स्मार्ट बनाती है, आप सब एक जैसे लगते हो बच्चे, ठीक है? तो कपड़े आपको आयरन करने चाहिए। सारे कपड़े आयरन नहीं कर सकते हम। सिंथेटिक फाइबर कुछ ऐसे होते हैं जो आयरन नहीं करने वाले होते हैं, उनपे वैसे रिंकल्स भी नहीं आते, कुछ होते हैं ऐसे। मैम सो कुछ आयरन ऐसे द क्लोथ्स। है कि जिनमें नेट होते हैं वो फट जाती है। नेक्स्ट, अब ये देखो ये क्या हो रहा है यहाँ पे। इस पिक्चर से आपको क्या हिंट मिल रहा है? वॉशिंग। यस, वॉशिंग। अब रूल दिखा बताओगे आप, क्या रूल वॉशिंग का क्या है? कपड़े कैसे वॉश करने चाहिए प्रॉपरली? यस। अच्छा, कपड़े वॉश हो गए हैं, आप सोप वगैरह लग गया, उसके बाद क्या करते हैं? उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं पानी में, जब उसको भिगो भिगो के बाहर निकालते हैं। व्हाट इज दैट वर्ड? व्हाट इज दैट वर्ड? किसी को पता है? दैट इज नोन एज रिंसिंग। रिंस करना, ठीक है? जब कपड़े में साबुन लगा देते हैं, ठीक है, उसको क्लीन कर दिया, फिर उसको पानी में डुबा डुबा के उसका सोप बाहर निकालना होता है, उसको बोलते हैं रिंसिंग, ठीक है? तो रिंस करना, वॉश करना, वॉश करके रिंस करना, तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है। उसके बाद हम ड्राइंग के लिए जाते हैं। सो दिस इज अबाउट द वॉशिंग क्लोथ्स। ओके, नेक्स्ट पिक्चर इज, ये क्या है और इसका क्लोथ्स के साथ क्या रिलेशन है, क्यों हम यूज करेंगे ये? दैट इज रिटन ऑन वॉशिंग मशीन ऑल्सो। यस, यस दीपक शर्मा, एंटीसेप्टिक है, डेटॉल है, दैट्स करेक्ट, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। और एंटीसेप्टिक सोल्यूशन ये है, डेटॉल है, एक सैवलॉन भी होता है, बट इनका क्लोथ्स के साथ क्या रिलेशनशिप है? क्लोथ्स के लिए हम क्यों क्यों यूज करेंगे इसको? मैम क्लॉथ को क्लीन करने के लिए। अनम्यूट योरसेल्फ, दैट्स वेरी बैड। आपको चैट बॉक्स यूज करने के लिए आपको इंडिपेंडेंस दी है, कि आप लिबर्टी दी, आप करो यूज, आप वहां पे लिखो जो भी बोलना चाहते हो। Okay, so most of the students are writing for sick people, for to kill germs. That's correct. देखो, जो इन्फेंट्स होते हैं एंड सिक पीपल, इन्फेंट्स क्या होते हैं? बेबीज, जो बहुत छोटे होते हैं, बेबीज, ठीक है? और सिक पीपल, इनको एक तो इनकी इम्यूनिटी बहुत लो होती है, ठीक है? इम्यूनिटी क्या होती है? आपकी ये एबिलिटी है हमारी बॉडी की डिजीज के साथ लड़ने की। ये आजकल आप कोविड के सिनेरियो में बहुत ये वर्ड आपने सुना होगा कि इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो आप कोविड को फाइट कर सकते हो, ठीक है? तो इम्यूनिटी क्या है? ये हमारी एबिलिटी है कि हम डिजीजेस से अपने आप को बचा सके। अगर हमें कोई डिजीज हो भी जाती है तो हम जल्दी उससे रिकवर हो जाते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ आवर स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, ठीक है? तो छोटे बेबीज और सिक पीपल जो पहले से बीमार है, ऐसे लोगों की इम्यूनिटी बहुत लो होती है। और अगर कोई सिक पीपल है, उसने कुछ कपड़े पहने हैं, उसमें हार्मफुल बैक्टीरिया, जर्म्स, वायरस हो सकता है, तो उनके कपड़ों को डिसइंफेक्ट करना बहुत जरूरी है। इन्फेक्शन क्या होती है? ठीक है, किसी चीज की इन्फेक्शन, किसी चीज के से हम जब वो चीज हो जाती है,
दैट इज इन्फेक्शन। डिसइंफेक्ट करना, उस चीज का असर खत्म कर देना। तो अगर ये डिसइंफेक्टेड सोल्यूशन यूज करते हैं तो जर्म्स वो सारे निकल जाते हैं, मर जाते हैं। जैसे आजकल आप लोग सैनिटाइजर यूज करते हैं अपने हैंड्स पे। मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर। अगर बच्चे मेरी वॉइस क्लियर नहीं होती तो दया मैम मुझे बता देते। आप अपना नेटवर्क चेक करो प्लीज। मैम क्लियर है आवाज। अभी लाइन यस खत्म हुई, नेक्स्ट स्टार्ट होनी है तो बेटा मैम ने चुप करना ही है, थोड़ी देर तो पॉज होता ही है। यस। तो उनके कपड़ों को डिसइंफेक्टेड करना बहुत जरूरी है। इन्फेंट्स की इम्यूनिटी भी लो होती है, तो जो भी कपड़े वो पहनते हैं उनको भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डिप करके रखना जरूरी है ताकि वो बिल्कुल क्लीन हो जाए। ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्ट द क्लोथ्स ऑफ इन्फेंट्स एंड सिक पीपल, क्योंकि उनमें जर्म्स हैं। नेक्स्ट, अब ये क्या कह रही है पिक्चर, आपको क्या दिख रहा है इस पिक्चर में? यस, ड्राइंग क्लोथ। कुछ सारे के सारे ही क्लोथ्स को सन ड्राई करना बहुत जरूरी है। सन ड्राइंग से क्या होता है, क्योंकि ड्राइंग बहुत हीट में होती है, सन की हीट में, तो उससे भी जर्म्स अगर कुछ रह जाते हैं तो मर जाते हैं वो। ये चीज आपने सेम चीज फूड प्रेजर्वेशन में भी की है ना। क्योंकि ड्राइंग से क्या होता है, मॉइस्चर बाहर निकल जाता है। मॉइस्चर नहीं होगा, कपड़े सूख जाएंगे, तो उसमें जर्म्स भी ग्रो नहीं करेंगे। तो ये सेम साइंस बच्चे एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक कंसेप्ट है, वो बहुत जगह पे आपको कहीं भी वो रॉन्ग नहीं होगा, यूनिवर्सली वो ट्रू ही रहता है। ठीक है, चाहे आप यहाँ पे इंडिया में हो, चाहे आप किसी भी और कंट्री में हो, साइंस एंड मैथ्स के जो कंसेप्ट हैं वो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम ही रहते हैं। यस, सन ड्राई द क्लोथ्स। आपने उसमें भी पढ़ा है कि वूलन और सिल्कन क्लोथ को सन ड्राई करना चाहिए। वैसे सारे क्लोथ्स को करना चाहिए। ठीक है, वो क्लोथ्स कुछ ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, डेलिकेट होते हैं, इसलिए उनके लिए स्पेशल कहा गया है। नेक्स्ट ये देखकर आपको क्या लगता है? अब आपने कपड़े वॉश कर लिए, रिंस कर लिए, सुखा लिए, आयरन कर लिए, उसके बाद क्या? आयरन करने के बाद क्या नेक्स्ट प्रोसेस क्या होना चाहिए? पैक्ड क्लोथ्स इन वार्डरोब। गुड। एनीथिंग एल्स? फोल्ड द क्लोथ्स प्रॉपर्ली। वेरी नाइसली वन। कीप इट इन बैग। आपके पास अलमीराज भी होती है घर में, कबर्ड्स होती हैं। Yes, we have to set the clothes. Tanishka said, very nice. Keep the clothes in cupboard properly. Anishka Bharti, ये बच्चा जो स्टूडेंट यूज कर रहा है, ये बच्चे आपके कबर्ड की स्पेलिंग रॉन्ग है। कीप कंफर्टेबली, कीप इन अलमीरा, अलमीरा की स्पेलिंग रॉन्ग है। स्पेलिंग्स की बड़ी प्रॉब्लम आती है आपको। Yes, this picture is about to keep to fold the clothes properly and keep them properly in cupboards and almiras. आपने बिल्कुल करेक्ट गेस किया है। ठीक है, क्लोथ शुड बी फोल्डेड एंड केप्ट प्रॉपर्ली। क्योंकि आयरन करने के बाद भी, आपने आयरन कर लिया, सारे रिंकल्स निकाल लिए क्लोथ्स में से, उसके बाद भी अगर आप ऐसे फेंक दोगे कपड़े, तब तो कोई फायदा है नहीं। कपड़े गंदे हो सकते हैं, उनको कोई इंसेक्ट उसको हार्म कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो कहीं से कट सकते हैं, कुछ भी हो सकता है उनको। ठीक है, तो उनको प्रॉपरली फोल्ड करना, अलमीरा में रखना बहुत जरूरी है। हैंगर्स प्रोवाइडेड होते हैं, हैंगर्स पे आप हैंग करके उनको अलमीरा में हैंग कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं कपड़ों को आराम से रखने के लिए। और कुछ कपड़े होते हैं हमारे कपबर्ड्स में, हमारे बहुत बॉक्सेस में, अब जैसे सूट केसेस में भी होते हैं। जैसे विंटर के कपड़े हैं, अभी हम निकालेंगे क्योंकि सीजन इज चेंजिंग नाउ। तो वो कपड़े जब आप बाहर निकालोगे तो वो भी अगर अच्छे से बिल्कुल फोल्ड करके रखे होंगे तो इट इज इजी टू मेंटेन देम अगेन। तो मेंटेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। But write the query in the chat box only. मैम जब हमारे एग्जाम्स होंगे मैम टाइमिंग्स